पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात हो। वैसे कौन जात हो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है, हर प्रदेश में रखता है। कोई माने ना माने, हर नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितनी जात के कौन लोग हैं। उसी आधार पर टिकट बंटता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है और उसी आधार पर पूरा इलेक्शन चलता है। इसीलिए शायद भारत की गलियों में सड़क से संसद तक कौन जात हो सदियों से गुजरता रहा। लेकिन अब मोदी जी खुद ने पूछ लिए कौन जात हो, तो क्या पलटकर जनता भी पूछेगी कि का हो मोदी जी, जाति ही गिनवाएंगे कि विकास भी गिनवाएंगे। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जवाब तो बाद में भी देखा जाएगा। पहले आप ये बताइए कि कौन जात हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 से जाति नहीं गिनी गई। कांग्रेस दबा रही थी, हमने दिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर जाति का डेटा विकास के लिए है, तो फिर ये यूटर्न चुनाव से ठीक पहले क्यों? जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार तर्क देना चाहती है वो ये है कि इससे योजनाओं को बेहतर टारगेट किया जा सकेगा। लेकिन एक सच सरकार का भी ये है कि इससे पहले कोई भी योजना जाति के हिसाब से तो बनाई ही नहीं गई। तो फिर अब जातिगत आधार पर जब पॉलिसी की बात हो रही है तो कैसे होगा? क्योंकि ये वही मोदी सरकार है जो कभी जातिगत जनगणना को समाज को बांटने वाला कदम बताती थी। 2021 में जो तमाम विपक्षी दल ये पूछ रहे थे कि सरकार क्यों डर रही, तब बीजेपी ने कहा था गरीबी सबसे बड़ी जात। लेकिन सवाल ये है कि अब अचानक से सरकार का यूटर्न क्यों, और यूटर्न पहलगाम के बीच में क्यों? पहलगाम के विषय पर पटना, बिहार, यूपी का जिक्र क्यों? क्या इसका जवाब वोट है, या इसका जवाब ये है कि मुद्दा जो है वो थोड़ा भटक जाएगा, उधर से ध्यान इधर आ जाएगा, या कोई और मास्टर स्ट्रोक? जैसा कि मोदी सरकार के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी का दिमाग चाचा चौधरी से तेज है, आप जो सोचते हैं उसको बहुत पहले कर चुके होते हैं, भगवान जाने। लेकिन वो की कहानी सच्ची है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी ये मान रही है कि विपक्ष का जाति कार्ड छीनकर वो ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो सबका साथ, सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, हम एक है तो सेफ है, उन नारों का क्या होगा? और ये जो आंकड़े सरकार देगी, क्या ये वाकई समाज के लिए होंगे या फिर चुनाव में सियासी फसल काटने के लिए? पता नहीं। लेकिन जो हमें पता है वो ये कि अब आईटी सेल की परीक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि आईटी सेल को ये समझाना पड़ेगा कि जो जातिगत गिनती समाज को पीछे ले जा रही थी, अब वो कैसे राष्ट्र निर्माण की वजह बन सकती है। कई सारे तर्क आ सकते हैं। हो सकता है बीजेपी कह दे कि राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया। कुछ आईटी सेल वाले कह सकते हैं कि भैया मुसलमान की भी जात पता लग जाएगी, वो जो भीम मीम चलता है वो खत्म हो जाएगा। फिर कहा गया कि सवर्णों को क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत आरोप लगता है कि सवर्ण खाए बैठे हैं। किसी ने कहा जाति पर बहस होगी, कश्मीर की बात दब जाएगी। तो कुछ और क्रांतिकारी थे, वो कहे कि भैया विपक्ष जो आज सोचता है ना, वो मोदी जी बहुत पहले सोच लिए थे, 2014 में सोचे थे, फलाना फलाना कमेटी बनाई थी। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो जातिगत जनगणना की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन अब गंभीरता से हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना जब हो रही है तो इसका फायदा किसे होगा, चोट किसे पहुंचेगी? बीजेपी का क्या फायदा नुकसान है? बीजेपी का फायदा ये है कि बीजेपी विपक्ष का मुद्दा छीनने और ओबीसी वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नुकसान ये है कि जो अपर कास्ट है उनमें बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ा। अपर कास्ट चीख चीख कर कह रहा है कि सारा बीजेपी जो है वो हमारे खिलाफ करती है, वोट हम देते हैं और इनकी सारी पॉलिसी हमारे खिलाफ जाती है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के नैरेटिव को भी नुकसान इससे पहुंच सकता है। विपक्ष का क्या फायदा है? विपक्ष ये कह सकता है कि सरकार भले इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, ये हमारा थॉट प्रोसेस था और अब इसे हम कर रहे हैं। नुकसान ये है कि अगर भाजपा ने इसको अच्छे से प्रचार प्रसार कर लिया, माहौल बना लिया, तो इसका क्रेडिट अगर भाजपा ले आती है तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो है वो स्लिप हो सकता है।
समाज के हिसाब से फायदा यह है कि अब जो नीतियां बनेंगी उसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है उसकी संभावना है, यानी जिसकी जितनी जाति होगी उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पॉलिसीज में। नुकसान यह है कि सामाजिक बंटवारा इससे हो सकता है, जातीय तनाव बढ़ सकता है। ये दो धारी तलवार है, समाज का उत्थान भी कर सकती है और समाज को बर्बाद भी कर सकती है। ये इसी कहानी। 2011 के बाद इस बार पहली बार जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह ऐलान जो है यह तब हुआ है जब देश पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था। लेकिन मोदी सरकार जो अब तक जातिगत जनगणना को समाज विभाजन की वजह बताकर टाल रही थी, वो अचानक ये क्यों करती है? कई मायने निकल सकते हैं। एक मायने ये निकल रहा है कि हेडलाइन चेंज करनी थी। जनता जो है वो 24 घंटा टीवी, अखबार, सोशल मीडिया खोले बैठी है कश्मीर का बदला लेने के लिए, और आतंकवादी पकड़े नहीं गए अब तक। पाकिस्तान पर अब तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई और जनता चाहती है कि कुछ ऐसा हो, आतंकवादियों को मारा जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है। एक दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म में यूपी बिहार को इम्पैक्ट, विच इज ऑब्वियस, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तीसरा क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें विपक्ष का जो वोट बैंक है उसे आधा करने की जरूरत हो? विपक्ष की ताकत क्या है? मुसलमान प्लस पिछड़े दलित आबादी। क्या उस तरफ कोई कदम हो सकता है? देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल विपक्ष क्रेडिट युद्ध लड़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि देखो जी, हमने पहले ही कहा था। कांग्रेसी कह रहे हैं कि देखो बीजेपी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, राहुल गांधी जैसा फौलादी नेता चाहिए। आरजेडी कह रही है कि देखो तेजस्वी भैया हमारे कह रहे थे, हमारी बात मान ली गई। तेजस्वी भैया, लालू जी दशकों से संघर्ष कर रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की जीत है। लेकिन ये क्रेडिट की लड़ाई है। ये वैसे ही है जैसे कई सारे बच्चे एक खिलौने पर लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आंकड़े आए तो क्या विपक्ष 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ पाएगा या फिर बीजेपी इसे अपने तरीके से भुनाएगी? और क्रेडिट किसको जाएगा, वो जो इसके लिए लड़ रहा था या वो जो इसने इंप्लीमेंट किया? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बात स्पष्ट है वो है यूपी बिहार में कौन जात पात की सियासत। यूपी बिहार में जातिगत जनगणना का असर दिखना तय है। आंकड़े आते ही इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी जाति का परचम लहराना तेज कर दिया है। यहां गणित साफ है। तेजस्वी भैया कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। यही फॉर्मूला बिहार के बाद यूपी में भी चलेगा और बिहार विधानसभा इस बार महत्वपूर्ण होगा। शायद बीजेपी भी ये जानती थी कि मंडल 2.0 की आहट है। अगर अब जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आते हैं तो फिर इसमें भी जबरदस्त पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर यह भी पता लगता है कि ऊंची जातियां अल्पसंख्यक हैं तो सबका साथ सबका विकास के नारे ज्यादा असर सबका जात सबका आरक्षण का पड़ेगा। हालांकि अब बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। क्या इससे कश्मीर का मुद्दा गायब होगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो सोशल मीडिया के सहारे दिख रही है, स्पष्ट है, वो ये है कि बीजेपी के समर्थक फिलहाल खिसिया गए हैं और वो नाराज होकर भी कई सारे कह रहे हैं कि सरकार से एनआरसी मांगा, जातिगत जनगणना दे दी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे थे, वो जानते थे कि भाजपा पलट जाएगी, वोट के लिए भाजपा पलट जाती है, यू टर्न ले लेती है। हालांकि कुछ मास्टर स्ट्रोक वाले ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उसका मुद्दा छीन लिया गया है। ये बढ़िया कहानी है, लेकिन हम सोशल मीडिया के चकल्लस से आगे बढ़कर इसकी गंभीरता समझाते हैं कि ये आंकड़े जो हैं ये समाज को बदलेंगे या आग लगाएंगे। जातिगत जनगणना कोई साधारण सर्वे नहीं है। 1931 के बाद ओबीसी आबादी का कोई ठोस आधार नहीं है। अगर नए आंकड़े दिखाते हैं, इधर नए आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी जो है वो 60 से 70 है, तो फिर 50% आरक्षण की सीमा पर तूफान आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी जजमेंट फिर कटघरे में होगा। लेकिन खतरा यह है कि ये आंकड़े सियासी हथियार बन सकते। कर्नाटक के सर्वे विवाद इस बात का सबूत है। सरकार को पारदर्शिता बरतनी होगी, वरना ये आंकड़े समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में पहलगाम में आतंकवादी हमला चल रहा था, पीएम मोदी सुरक्षा मीटिंग कर रहे थे और उसी समय जातिगत जनगणना का फैसला आना अपने आप में हैरान करने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का मास्टर स्ट्रोक। ये टाइमिंग बताती है कि सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के शोर में दबाना चाहती थी ताकि विवाद शायद ज्यादा ना हो, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे सुर्खियों में ला दिया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि मोदी सरकार का यह फैसला सियासी चाल वाला भी है, सामाजिक जरूरत भी है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, बीजेपी से अपने नाम करेगी। यूपी बिहार के चुनावों में जो इसे अच्छे से बुना ले जाएगा उसके लिए गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जाति सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान, हमारे जख्म और हमारे सपनों का हिस्सा है। इसीलिए कौन जात हो पूछने से पहले क्या सरकार ने सोचा कि इसका जवाब जो होगा वो समाज को जोड़ेगा या तमाशा बनाकर तोड़ेगा। सियासत अपनी रोटी सेकेगी,
लेकिन जनता के तौर पर हम आपसे ये अपील करेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कौन जातू, तब आप उस आग की तपिश से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सियासत का खेल पुराना है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मादार करती है। बाकी चुनाव में आप भी पूछ लीजिएगा कि खाली जाति पूछेंगे जी, या ये भी बताएंगे हुआ क्या था, कितना काम हुआ है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।